और यहीं से सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जिसमें सियोंग फ्रंटमैन को कॉल करके उससे कहता है कि वो उसकी और उसके सभी साथियों की सच्चाई सभी के सामने लाकर ही रहेगा। जिस पर फ्रंटमैन उससे कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी के पास लौट जाना चाहिए था, लेकिन सियोंग अब अपनी बेटी के पास ना जाकर सियोल में ही रुकने का फैसला करता है। और साथ ही फ्रंटमैन की बातें सुनकर वो ये समझ गया था कि वो लोग आज भी किसी तरह उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। इसलिए वो सबसे पहले एक वॉशरूम में जाता है, जहां उसे उसकी बॉडी में एक ट्रैकर मिलता है और इसी की मदद से वो लोग सियोंग पर नजर रखते थे। जिसके बाद हम जुनहो को देखते हैं, जिसे उसी के भाई यानी कि फ्रंटमैन ने शूट करके पानी में गिरा दिया था। और जुनहो पिछले 1 साल से कोमा में था, जिसे अभी अभी होश आया है। जिसके बाद कहानी 2 साल आगे बढ़ती है और तभी हम एक बिल्डिंग के अंदर सियोंग को देखते हैं, जिसने 2 साल पहले इस पूरी बिल्डिंग को ही खरीद लिया था उस रिक्रूटर को ढूंढने के लिए। लेकिन अभी तक वो उस रिक्रूटर को ढूंढ नहीं पाया। जिसके बाद सियोंग के पास मिस्टर किम नाम का वही बंदा आता है, जिससे सियोंग ने फर्स्ट सीजन में काफी सारे पैसे उधार लिए थे। लेकिन अब क्योंकि सियोंग के पास काफी सारे पैसे होते हैं, इसलिए उसने किम का सारा कर्ज उतारकर उसे काम पर रख लिया था। और पिछले 2 साल से सियोंग किम के साथ मिलकर रिक्रूटर को ढूंढ रहा है। जिसके बाद सियोंग किम से कहता है कि 3 साल पहले रिक्रूटर ने उसे इसी टाइम वो कार्ड दिया था, और अगर वो गेम अब भी चालू है तो रिक्रूटर नए प्लेयर्स को वो कार्ड देने जरूर आएगा। इसलिए उसे पकड़ने का सबसे अच्छा मौका यही है। और इस काम के लिए सियोंग किम को काफी सारे पैसे भी देता है। जिसके बाद किम अपने साथियों के पास जाकर उन्हें ये सारी बातें बताता है, लेकिन उसके साथियों को सियोंग की बातों पर यकीन नहीं होता। और तभी वो किम से कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि कोई लोगों को बच्चों की गेम खिलाकर उन्हें मार रहा है। मगर तभी किम उनसे कहता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो हमें इतने सारे पैसे नहीं देता। जिसके बाद किम उन्हें बताता है कि अगर हमने उस रिक्रूटर को ढूंढ लिया तो सियोंग हमें पूरे 1 बिलियन वॉन देगा। ये सुनकर तो उसके सभी साथी ये काम करने के लिए मान जाते हैं।